सुप्रभातः, नमो नमः। संस्कृत स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 18 मुक्तानि मुक्तकानि स्कैटर्ड पल्स। संस्कृत साहित्य में प्रहेलिकाओं, कुट श्लोकों, अंतराला, प्रश्नोत्तर माला, तर्क बुद्धि युक्त मुक्तक की बहुत ही ज्यादा रचना है। मुक्तक प्रकार के रचना में कभी श्लोक से, कभी संधि से, कभी समास से या कभी अन्य अन्वय फेर से अर्थघटन करके चमत्कृति खड़ी करते हैं। इस प्रकार के मुक्तक के संग्रह सुभाषित रत्न भांडागार नाम ग्रंथ से प्रकाशित करने में आया है। इस लेसन में 8 मुक्तक दिए गए हैं, तो बारी बारी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है पिनाका फणि बालेन्दु भस्म मंदाकिनी युताः पवर्ग रचिता मूर्तिर पवर्ग प्रद अस्तु वह। पिनाक, फणि, बालेन्दु, भस्म, मंदाकिनी ये पांचों प वर्ग के द्वारा बनी भगवान की मूर्ति मोक्ष देने वाली बने। May the image of Lord Shiva, which consists of Pavarg, the group of letters that is endowed with Pinak, above named Pinak, Fani, snake, Balendu, crescent moon, Bhasma, sacred ash, and Mandakini, the river Ganga, be the giver of upward liberation or freedom from the cycle of birth and death to all of you. सेकंड श्लोक में लेते कि भगवान किम उपादय गुरु वचनम हेयम अपि च किम कार्यम को गुरु दिगत तत्व शिष्य हितो योधत सततम। हे श्रीमान, ग्रहण करने जैसा क्या है तो कि गुरु वचन, त्याग करने योग्य क्या है तो कि नहीं करने जैसा कार्य। लास्ट में कहते कि गुरु कौन है कि जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, जो निरंतर अपने शिष्य के हित के बारे में सोचते हैं वो। Translation. Revered sir, what should be accepted? The words of the preceptor, and what should be discarded? That which is not worthy to be done? Who is the preceptor? He who has realized the truth and who is always trying for the welfare of the disciple. श्लोक करते हैं कि अपूर्व अयम मया दृष्टम कांतः कमल लोचने सह अंतरम यो विजानाति स विद्वान न अत्र संशयः। हे कमल जैसे नेत्र वाली, जो 3 श के भेद के मध्य को जानता है, जैसे कि दंत्य स, तालव्य श और मूर्धन्य श, तीनों भेद को जानते हैं, उसे कभी दुख नहीं होता। वो यहाँ पे विद्वान है, उसमें कोई शंका नहीं है। Translation. This verse is a riddle. O lotus-eyed one, in your lotus-like eye, an unprecedented dear person was seen by me. He who knows show to be the middle one is undoubtedly a learned man. नंबर का श्लोक है कि शस्त्रम न खलु कर्तव्यमिति पित्रा नियोजित तदेव शस्त्रम कृतवान पितुराज्ञा न लंघिता। इस श्लोक में पहले हम एक शब्द न खलु के बारे में जानेंगे कि न का मतलब नहीं और खलु का मतलब होता है रियली में, और जब ये दोनों वर्ड जुड़ जाते तब बनता है नखलू, और नखलू का रियली में वर्ड होता है कि नेल कटर, जैसे हम नख काटते हैं उस शस्त्र को कहा है। तो यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन करते हैं कि यहाँ पिता अपने पुत्र को शस्त्र न उठाने का आदेश भी देते हैं और उसको कार्य में भी लगाते हैं, लेकिन नेल कटर को ही अपना शस्त्र बना लिया है पुत्र ने, और पिता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया है। Translation. Father ordered. Indeed, the weapon should not be used. He made that only. A weapon, Father's order was not disobeyed. 5th नंबर का श्लोक हमारा है एक प्रहेलिका के वृक्षाग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादि
सकारंतम यो जानाति सह पंडितः। कहते हैं कि वृक्ष के अग्रभाग में फल है, फल के अग्रभाग में वृक्ष, जिसकी शुरुआती अ शब्द से और अंत स शब्द से होता है। जो इसे जानता है वो पंडित है। तो इसका आंसर क्या होगा? अनानस। Translation: This verse is a riddle. The fruit is seen on the top of a tree, and the tree itself is seen on the top of the fruit. It has the letter A in the beginning and S in the end. He who knows this is a scholar. The answer of the riddle is ananas. 6 श्लोक में यथा नयति कैलासम नगम गान सरस्वती तथा नयति कैलासम न गंगा न सरस्वती। इस श्लोक में शब्द भेद बताया है। जैसे ज्ञान रूपी सरस्वती कैलाश पर्वत पर हमें लेकर जाती है, लेकिन गंगा और सरस्वती नाम की 2 नदियों को हम कैलाश पर्वत पर नहीं लेके जा सकते। Translation: Neither the river Ganga nor Saraswati takes one to the mountain Kailash as the art of music does. 7 नंबर का श्लोक करते हैं कि युधिष्ठिर कस्य पुत्र गंगा वहति कीदृशी हंसस्य शोभा का वास्ति धर्मस्य त्वरिता गति। श्लोक में क्वेश्चन है कि युधिष्ठिर किसका पुत्र है, धर्म का गंगा कैसे बहती है, तो कि जल्दी से, हंस की शोभा क्या है, तो कि उसकी चाल। Translation: This verse contains 3 questions followed by the respective one-word answers of them. Whose son is Yudhishthir? Dharmasya. In what manner does the river Ganga flow? Fast. What is the beauty of a swan? Its gait. लास्ट श्लोक में कहते हैं कि द्वंद्वो द्विगुरपि च अहम मद्गेह नित्यम अवयवी भावः तत्पुरुष कर्म धारय येन अहम श्याम बहुव्रीहि। इस श्लोक में द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारी और बहुव्रीहि समास के प्रकारों का प्रयोग करके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास कुछ पाने की प्रार्थना करता है, ऐसा एक सेंटेंस बनाया है। Translation: I am Dvandva, a couple. Dvigu, I have 2 also. In my house there is always a state of no expenditure. O man, do something by which I shall be Bahuvrihi, a man having plenty of rice grains. Astu, thank you.